तो सीजन 4 के एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें दिखाया था एक जगह का सीन जहाँ पर हमारा एनीमे का कॉस्प्ले वगैरह हो रहा होता है और वहाँ पर बहुत सारे मांगा वगैरह बेच रहे होते हैं। तो अचानक से हमें दिखाया तो वहीं पर ही हमारी निया अपने कॉमिक को बेच रही होती है। उसके साथ ही हमें दिखाया तो वहीं पर ही हमारे जो सीडो की टीम होती है वो कहती है तो ठीक है चलो हमें भी अपना काम शुरू करना चाहिए। तभी निया कहती है तो देखते हैं तो कौन जीतेगा। और मैं अगले में दिखाया तो सीडो कहता है तो मुझे लगता है हम लोग नहीं जीत सकते। तभी अचानक से कोतरी कहते हैं नहीं तुम चिंता मत करो। तभी अचानक से कहती है लड़कियां तैयार हो जाती है। इतना बोलते हैं अचानक से सभी लड़कियां होती है वो अपने कपड़े उतारने लगती है। उसके साथ ही हमें दिखाया था अगले सीन में वहीं पर ही जो सीडो होता है वो सभी को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और बोलते हैं ये सब क्या है। और हमें दिखाया था वो सभी लड़के जो होती है वो सब एक बनी गर्ल इसमें होती है। और हमें दिखाया अचानक से कोतरी कहते तो ठीक है चलो साथ ही हम लोग कर दिखाया अभी हम सीडो को जिताना भी है। और मैं अगले सीन में दिखाया था कोतरी सीडो का मतलब सभी कोतरी सीडो का जो मांगा को बेचने लगता है। और हम दिखाया था सभी जो लोग होते हैं वो उनको देख के बोलते हैं वहाँ पर अच्छी अच्छी लड़कियाँ खड़ी हुई होती है। अचानक से एक आदमी आता है बोलते हैं तो ठीक है इसका प्राइस कितना है। तभी अचानक से तो क्या बोलते हैं इसका ओनली प्राइस 500 येन है। और हमें दिखाया अचानक से वो आदमी तोका को 500 येन देने लगती है। और हमें दिखाया अचानक से वही जो तोका होती है वो उस 500 येन को देख के अचानक से वो उसको पकड़ती है और बोलती है शुक्रिया आपने हमारे मांगा को खरीदा और आप हमारे पहले कस्टमर है। अगले से में दिखाया वहाँ पर एक लंबी लाइन लग चुकी होती है। और हमें दिखाया सीडो कहता है यहाँ पर अचानक इतने लोग कहाँ से आ गए। और हमें दिखाया तभी अचानक से उनके सामने हमारी मतलब हमारे नेशन उनके टीम मेंबर चले आते हैं। हमें दिखाया था वो सभी लोग आके बोलते हैं तो सीडो हमें भी ज्वाइन करने दो हमें भी तुम्हें सपोर्ट करना है। उसी के साथ हमें दिखाया था साइड में उसके 3 क्लासमेट चले आते हैं। और हमें दिखाया था तो क्या देख के बोलती है तो तुम लोग यहाँ पर आए हो इसलिए इसके लिए शुक्रिया। और हमें दिखाया था वो सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो सीडो भी है क्या तुम इसकी मदद कर रहे हो। तभी सीडो हाँ कहता है। तभी अचानक से एक लड़की कहती है जो फ्रंट पेज में जो लड़का है वो जो लगता है वो तो इस्तुआ मतलब इस्तुआ सीडो है मैंने सही कहा ना। तभी अचानक से हमारा सीडो खड़ा के बोलता है असल में एक वैसी बात नहीं है असल में ऐसे ड्राइंग ऐसी है लेकिन इसका स्टोरी बहुत ज़्यादा अलग है। और हमें दिखाया तो वो सभी लोग हंसने लगते हैं। और मैं अगले सीन में दिखाया वहीं पर हमारी जो निया होती है वो कहती है बिल्कुल तुम अपने दोस्तों को बुलाओ लेकिन तुम मुझसे बिल्कुल भी नहीं जीत सकते क्योंकि मैं यहाँ के मशहूर जापानीज मांगा आर्टिस्ट हूँ। और हमें दिखाया था अगले सीन में वहीं पर ही अचानक से कहती है रुको अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है। और हमें दिखाया अचानक से मैसेज को टाइप करती है उस मैसेज में लिखा हुआ होता है फेमस सिंगर मिकू यहाँ पर मांगा बेच रही थी। अचानक से वो बोलती तो चलो देखते हैं यहाँ पर कितने लोग आते हैं इतना बोलते हैं वो उस मैसेज को अचानक से वहाँ पर ऑनलाइन में पोस्ट कर देता है। और हमें दिखाया अचानक से वहीं पर ही सारे जो लोग होते हैं वहाँ पर अचानक से मिकू से मिलने के लिए चले आते हैं। और हमें दिखाया सभी लोग बोलते हैं मिकू क्या हम तुमसे हाथ मिला सकते हैं। और कोई बोलते कि मिकू हम तुमसे फोटो ले सकते हैं। लेकिन अचानक से मिकू कहती है यदि तुम्हें ये सब करना है तो तुम्हें पहले एक मांगा को खरीदना पड़ेगा। इसमें दिखाया था ये सारी बातों को सुन के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और हमें दिखा दे तभी हमें दिखा दे मिकू कहती है तुम चिंता मत करो डार्लिंग मैं तुम्हारी पूरी सपोर्ट करूंगी क्योंकि तुम हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। और हमें अगले से में दिखाया अचानक से निया कहती है तो मुझे लगता है वो लड़की बहुत ज़्यादा फेमस है। तभी हमें दिखाया था सीडो कहते हैं हाँ तुमने सही कहा। और हमें अगले सी में दिखाया अचानक से वहीं पर ही हमारे जो सीडो कहते तुम चिंता मत करो हम जीतेंगे हम खुद के लिए और तुम्हारे लिए दोनों के लिए जीतेंगे। तभी मैं दिखाया था ये बात को सुन के जो निया होती है वो हंसने लगती है और कहती है क्या मेरे लिए। और मैं दिखाया अचानक से वहाँ पर कोई निया के मांगा को खरीदने के लिए उसको बुला रहे होते हैं। मैं दिखाया एक लड़की आई हुई होती है। और मैं दिखाया अचानक से वो जो लड़की होती है उसके पास हमारी निया आती है। और मैं दिखाया था हमारी निया कहती है तुम मुझे लगता है ना बोलते हैं अचानक से वो लड़की अपने चश्मा पहन लेती है और पता ये तो निया की दोस्त होती है। और मैं दिखाया था निया कहती है ताका जो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हम दिखाया अचानक से वो लड़की कहती है असल में काफ़ी समय हो चुका है ना हम लोग को मिले हुए मुझे पता चला तुम यहाँ पर अपने मांगा को सेल करने वाले वो भी अपने हाथों से मैं यहाँ पर दौड़ चली आई तुमसे बात करने के लिए। तभी सीडो कोतरी पूछता क्या तुम्हें पता था वो लड़की यहाँ पर आएगी। तभी कोतरी मना करती है। और मैं अगले में दिखाता है वो कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर देना तुम मेरे लिए बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि तुम्हारा जाने अनजाने में तुम्हारे थोड़ा सा दिल दुखा दे इसलिए तुम मेरे से बातें नहीं कर रही थी। तभी हमारी निया कहती है ऐसी भी कोई बात नहीं है। और हमें अगले में दिखाया अचानक से वो लड़की बोलती है सॉरी मुझे माफ़ कर देना लेकिन फिर भी मैं तुमसे तुम्हारे मांगा खरीदूंगी। और हमें दिखाया अचानक से वो उसको पैसे देके अपने मांगा खरीद के ले आती है। तभी सीडो उसके पास आता है और कहता है तो निया तो तुम इसको पसंद करती हो। मैंने सही कहा निया कहती है तुम्हें क्या बोल रहे हो लड़के। और मैं दिखाया अगले से वहीं पर ही हमारा सीडो कहता है तो मुझे पता चल चुका है असल में तुम उसको पसंद करते लेकिन तुम अपने एंजल में जब उसके बारे में जो बुरी चीज़ें देखी तो तुम पीछे रहेगी और उसको आगे बढ़ने दिया। मैंने सही कहा। तभी निया हंसते हुए कहते नहीं ऐसा कोई बात नहीं है और वहाँ से चली जाती है। मैं सीडो कहता है तुम झूठ बोल रहे हो तुम लोगों से नफरत करते हो क्योंकि वो अपने एंजल की वजह से। और मैं दिखाया निया कहते रुको अब मुझे बहुत सारा काम पड़ा है इसलिए तुम मुझे बाद में बात करना। तभी सीडो कहता तो
ठीक है, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा काम पड़ा है। और हमें दिखाया अगले से वहीं पर एक लड़की आती है और निया को कहती है हमारे पास भी एक ही कॉपी बची है। हमें दिखाया अचानक से सीधे पास तो का आती है और कहती है हमारे पास भी एक ही कॉपी बची है। और मैं अगले से में दिखाया अचानक से वो दोनों एक ही टाइम पे वो दोनों कॉपी को सेल करते हैं। और हमें दिखाया अगले से वहीं पर ही हमारी कोतरी कहती है तो मुझे लगता है ये सब ट्राई हो गया। हम दिखाया अचानक से निया कहती है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन तुम इतना मेहनत कर रहे थे इस कारण मैं तुम्हारे मांगा को पढ़ूंगा। और हमें दिखाया था ये बात को सुन के सभी लोग खुश हो जाते हैं। और हमें अगले से में दिखाया था हमारी जो निया होती है वो उसके मांगा को पढ़ रही होती है और कहती है मुझे नहीं लगता ये सब इतना ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि एक ही लड़का 8 स्पीड के लिए इतना कुछ कर पाएगा। तो मुझे लगता है मुझे उसको चेक करना चाहिए। अचानक से वो अपने राइजल एंजल को समझ करने लगता है। और मैं दिखाया अचानक से वो उस एंजल में सारी बातें पता करने लगता है असल में इसके साथ क्या क्या हुआ था। फिर अचानक से वो फिर एंजल से पास्ट किसी के बारे में सब कुछ जानने लगती है। और मैं दिखाया अचानक से वो पास्ट के बारे में जानने के बाद उसके आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं और वो कहने लगती है मुझे नहीं लगा था ये जो सारी बातें हैं वो सब सच होगी। और मैं दिखाया अचानक से अगले दिन वो हमारी निया होते वो उन लोगों के पास जाती है और कहती है ये जो मांगा है मुझे बहुत ठीक ठाक लगा। तभी सीडो कहता है तो तुम्हें मेरे बारे में क्या ख्याल है। तो हमें दिखाया था निया कहती है तुम्हें ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पैर में गिर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी पिघल चुकी हूँ, इसके कारण मैं तुम्हें एक दूसरा मौका दूंगी। तभी सीडो को समझ में नहीं आता। तभी निया कहती तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक दूसरे डेट पर जाने का मौका दूंगी। तभी अचानक से सीडो को देख के सभी जो लड़कियां होती है वो खुश हो जाती कहते तुमने सीडो कर दिखाया। तभी अचानक से निया कहती तो ठीक है, तो तुम इतनी जल्दी आपने सेलिब्रेशन मनाने लगे। और मैं दिखा अचानक से जो निया की जो आँखें होती है वो अचानक से रेड कलर की हो जाती है और अचानक से वो वहीं पर बैठ जाते हैं और उसके अंदर से बहुत सारे डार्क कलर की पावर निकलने लगती है। तभी अचानक से हमें दिखाया वहीं पर ही स्पेस कोई कारण बजाने लगता है। तभी अचानक से हमें दिखाया था कोतरी कहती है तो अभी हमें पता चला है यहाँ पर जो ये जो निया है वो असल में इनवर्स स्पिरिट बनने वाले। तभी अचानक से हमें दिखाया था हमारी जो निया होती है वो असल में उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है और वहाँ पर एनर्जी का बड़ा सा भमंडर आने लगते हैं। उसके साथ हमें दिखाया था हमारी जो निया होती है वो असल में एक इनवर्स स्पिरिट एक डेमन स्पिरिट बन चुकी होती है। तभी अचानक से हमें दिखाया था हमारी निया कहती है तो मेरे एंजल वापस आया। और हमें दिखाया था वहीं पर उसका जो एंजल होता है वो वापस चला आता है। और हमें अगले से भी दिखाया था सीडो कहता है तो ये सब क्या हो रहा है। और उसके साथ हमें दिखाया था अचानक से कि एंजल के अंदर से बहुत सारे घोस्ट निकलने लगते हैं। और उसके साथ हमें दिखाया था कि हमारे जो सारी जो लड़कियां होती है वो आगे आती है और कहती है फिर तुम चिंता मत करो। अचानक से वो अपने स्पिरिचुअल फॉर्म में चली जाती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वहीं पर ही हमारे जो वहीं पर हमारे ओरिया में होते हैं वहाँ पर एंजल मेटाडोल को सुमन करके उसके उस सारे घोस्ट के ऊपर अटैक करने लगती है। और वहीं पर हमें सीन चेंज होता है और हमें दिखाया वहीं पर ही हमारा सीडो कहता है तो ये सब क्यों हो रहा है। और उसके साथ हमें दिखाया अगले सीन में वहीं पर ही हमारे जो एल इंसान होती है वहाँ पर अचानक चली आती है और कहती है तुम सबको मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। असल में जो निया है वो असल में एक डेमन किंग बन चुकी है तो उसका पावर इस जगह के लिए खतरा है। तो मुझे उस डेमन किंग को खत्म करना पड़ेगा। तभी अचानक से हमारे एलियन इंसान उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन तो का उसके हमारे को डच कर लेती है और हमें पता चलता है मिकू कागे और रिजुरो वो तीनों जाके एलेंसन को रोकेंगे और हमारे योशिनो नास्तिमी और ओरिगेमी जो होते हैं वो हमारे सीडो की मदद करेंगे। और मैं अगले सीन में दिखा सीडो और कोतरी हमारे निया के पास जाने लगती है, लेकिन अचानक से उनका जो बॉडी होता है वो स्टैचू हो जाता है। हमें दिखाया था सीडो कहते हैं तो वो अपने एंजल को यूज कर रही है। और हमें दिखाया अगले सीन में वहीं पर ही बहुत सारे गोश्त उनके ऊपर हमला करने आ रहे होते हैं, लेकिन अचानक से हमारी जो योशिनो होती है वो होती है तो ठीक है तुम मुझ पर छोड़ दो। अचानक से वो अपने एंजल को सुमन करने लगती है। अचानक से वो उसका जो एंजल होता है वो आइस बीम करता है, इसी कारण उसके आइस बीम से हमारे जो सारे गोश्त होते हैं वो वहीं पर आइस में बिखर जाते हैं। अचानक से वहीं पर ही हमारे नास्ती में होते हैं वो अपने एंजल को सुमन करती है। उसके साथ हमें दिखाया अचानक से वो अपने एंजल से एक तगड़ा अटैक करती है और हमें अगले सीन में दिखाया उसके जो तगड़ा अटैक से वहीं पर जो सारे घोस्ट होते हैं वो वहीं पर ही गायब हो जाते हैं। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से हमारी जो निया होती है वो अपने डायरी में कुछ लिखने लगती है। और हमें अगले सीन में दिखाया वहीं पर अचानक से हमारे जो ओरिगेमी जो एंजल था वो अचानक से हमारे ओरिगेमी के ऊपर अचानक से बहुत तेजी से अटैक करने लगती है और ओरिगेमी बहुत ज़्यादा डैमेज भी पहुंच रहा होता है। और मैं अगले सीन में दिखाया अचानक से हम जो योशिनो का जो एंजल होता है वो खुद को ही बर्फ में ढक लेता है। और हमें दिखाया अचानक से हमें जो नाश्ते में होती है वो अचानक से एक डॉल में बदल जाती है। और मैगलीसी में दिखाया अचानक से वहीं पर ही हमारा सीडो कहता है मुझे लगता है ये सब अभी खत्म होने वाला था। अचानक से सीडो कहता है रुको मुझे लगता है मैं अभी कुछ कर सकता था। अचानक से वो जड़कल को सुमन करता है और दिखाया अचानक से जड़कल को सुमन करने के बाद हमारी जो सारी जो चीज़ें वगैरह होती है वो आइस में बदल जाती है और मैं सीडो मूविंग करने लगता है। और सीडो कहता है तो मैं समझ चुका हूँ मेरे अंदर कुछ ज़्यादा स्पिरिचुअल की पावर है इसलिए मैं यहाँ से हिल सकता हूँ। और मैं दिखाया अचानक से वो अपने हाथों में सैंडल फोन मतलब एक एंजल को सुमन करने लगता है। और मैं दिखाया अचानक से उस एंजल से सुमन करने के बाद अचानक से हमें जो निया होती है वो अपने अंदर से सारे पावर को रिलीज करने लगती है। तभी हमें दिखाया अचानक से हमें सीडो कहता है
वो कहता है मिकू का मुझे भी गार्बेल चाहिए, और मैं दिखाया अचानक से वो मिकू का जो गार्बेल होता है मतलब एंजल जो होता है उसको समन कर लेता है। उसके साथ मैं दिखाया सिर्फ बहुत जोर चिल्लाते हुए कहता है निया तुम अभी जाग जाओ। और मैं दिखाया अचानक से ये बात को सुनते ही हमारी जो निया होती है वो अपने थोड़ी सी उसमें चली जाती है। और मैं अगले में दिखाया अचानक से हमारे निया कहते सीडो प्लीज़ मुझे बचा लो। यहाँ में अगली में दिखाया अचानक से एक लड़की आती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, इतना कहते हैं अचानक से वो हमारे निया के ऊपर हमला कर देती है अपने स्वॉर्ड से। और मैं अगली में दिखाया अचानक से हमारी जो निया होती है उसको हमला करके देख के हमें जो सारी जो लड़कियाँ होती है और सारे जो लोग होते हैं वो हैरान हो जाते हैं। तभी अचानक से हमारे निया के अंदर बहुत सारा मतलब बहुत बड़ा छेद कर चुकी होती है अपने स्वॉर्ड से। तभी अचानक से वो निया के अंदर से एक मैजिक मतलब एक ब्लैक कलर का क्रिस्टल निकाल देती है और मैं दिखाया अचानक से वही मेरे वेस्ट कोट चला आता है और कहने लगता है तो बहुत समय हो चुका है सीडो हम दोनों को मिले हुए, मैंने सही कहा ना। और मैं अगले सी में दिखाया अचानक से हमारा जो वेस्ट कोट था वो ब्लैक कलर के क्रिस्टल को बाहर से ले आता है और अचानक से वो कहता है तो ठीक है अभी ये जो पावर है वो अभी मेरे अंदर आने वाली है। तो अचानक से वेस्ट कोट उस क्रिस्टल का अपने दिल के अंदर डालने लगता है। उसके साथ हमें दिखाया अचानक से उसके अंदर से बहुत सारी पावर बहुत सारी मैजिकल पावर रिलीज होने लगती है। और मैगलेस में दिखाया अचानक से वो जो क्रिस्टल होता है वो अचानक से उसके अंदर समा जाता है। और उसके साथ हमें दिखाया है उसके बोलते तो तुमने समझ चुके होगे सीडो मैं भी तुम्हारी तरह एक स्पिरिट मैं भी तुम्हारे साथ एक स्पिरिट के पावर को होल्डिंग करने वाला हूँ, लेकिन मैं सिर्फ डेमोनिक पावर को होल्डिंग कर सकता हूँ इतना कहते हैं। अचानक से उसके हाथों में से एक एंजल सुमन करता है। हमें दिखाया अचानक से उस एंजल के अंदर से बहुत सारे गोश्त निकल के आते हैं। हमें दिखाया था वो कहता है तो ठीक है मुझे अभी इसको यूज करने में बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें दिखाया अचानक से वो कहता है तो ठीक है मुझे अभी सारे स्पिरिट की डेमोनिक पावर को चाहिए ना। बोलते ही हमारे जो सारे घोस्ट थे वो अचानक से हमारे सीडो के ऊपर हमला करने जाते हैं। तभी अचानक से वे मेरे तो आता है और वो सारे घोस्ट को दो हिस्सों में काट देती है। और मैगलेस में दिखाया अचानक से हमारे तो क्या कहती है तो सीडो क्या तुम ठीक हो। तभी सीडो हाँ कहता है। तभी अचानक से हमें दिखाया वहीं पर उसके सामने हमारे एलियन चली जाती है और वो कहती है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तभी अचानक से वर्ड कहता है एलियन सन तो हमारा काम हो चुका है तो चलो यहाँ से निकलते क्योंकि मेरा जो शरीर है वो इतने हर अलग अलग डेमन किंग से पावर को संभाल नहीं सकते, इसलिए मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो इसीलिए हम लोग अभी जाते हैं, लेकिन अब तुम लोग ध्यान से सुनो हम एक दिन आएंगे और तुमसे सारे जो स्पीड के पावर है वो ले लेंगे। अचानक से इतना कहते ही वो अपने डेमन किंग की पावर की यूज करते वहाँ चला आता है। और मैगलेस में दिखा अचानक सिडोनिया के पास आता है और कहता है यहाँ तुम बिल्कुल भी हार मत मानना। और मैं दिखा अचानक से सिडो कहता है तो मुझे भी यहाँ पर क्या करना चाहिए। हमें दिखाया कोतरी कहती है मुझे लगता है उसके पावर को सील होने से पहले तुमने उसको जगा दिया था, इस कारण उसके अंदर थोड़ी सी पावर बची है। और मैं दिखाया अचानक से कोतरी कहते तो ठीक है तुम निया को किस करो। और मैं दिखाया अगले से वहीं पर ही और सीडो होता है वो निया को कहता है तो ठीक है निया मैं अभी तुम्हें किस करने वाला हूँ। कहते ही वो निया को किस कर लेता है। और मैं अगले से दिखाया अचानक से हमारे निया के अंदर की जो पावर थी वो अचानक से हमारे सीडो के अंदर सील होने लगती है। और मैं दिखाया अचानक से हमारे निया कहते हैं तो सीडो तुम्हें चिल्लाने की कोई भी जरूरत नहीं, मैं सुन सकती हूँ। और मैं दिखाया अचानक से मैं दिखाया वो सभी लोग इस बात को देख कर वजह खुश होते हैं क्योंकि निया अभी जिंदा थी। और मैं अगले से दिखाया सूरज जो होता है वो अभी उगने वाला होता है। तभी अचानक से हमें दिखाया था अचानक से वहीं पर ही हमें सारे जो लोग होते हैं वो सभी लोग उस सूरज को देख रहे होते हैं। और हमें पता चलता है निया कहती है सीडो तुम्हारा शुक्रिया। और हमें दिखाया अचानक से हमारे सीडो होता है वो कहता है असल में ऐसी कोई बात नहीं है, हम सभी लोगों ने तुमको मिलकर बचाया है। और मैं दिखाया वहीं पर अचानक से हमें निया कहती है मुझे खुशी तो लग रहा है तुम लोग मेरे साथ है, लेकिन फिर भी मेरा जो पावर है वो अभी जा चुका है। उसके साथ ही मैं अपने राइजर मतलब अपने एंजल को 30 सालों से यूज करते आ रही हूँ। और दिखाया अचानक से हमारे सीडो कहता है क्या तुम 30 साल पहले स्पिरिट बनी थी। और मैं दिखाया था हमारी निया कहते सीडो शायद तुम सही कह रहे हो क्योंकि मैं 28 या 27 सालों से स्पिरिट बनी हुई हूँ। तभी हमारी कोतरी कहती है हाँ शायद तुम्हारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो तुम्हारी उम्र को बनने नहीं देता। और मैं दिखाया था निया कहती है तो तुम सभी लोग कब स्पिरिट बने थे। और मैं दिखाया था हमारी कोतरी कहती है तो मैं 5 साल पहले स्पिरिट बनी थी। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर ही हमारी मिकू कहती है तो मैं 1 साल पहले स्पिरिट बनी थी। और हमारे जो ओरिया में होते हैं वो कहती है मैं हाल ही में 1 या 2 महीने पहले स्पिरिट बनी हूँ। कागोया और रिजरू कहते हैं और बाकी जो लोग हैं वो पहले से स्पिरिट बने हुए हैं। और मैं दिखाया अचानक से वहीं पर ही हमारी जो निया थी वो कहती है क्या तुम लोग स्पिरिट थे वो भी पहले से ही। मुझे लगा था कि जो स्पिरिट है वो पहले से कोई इंसान वगैरह होंगे उसके साथ ही वो स्पिरिट बनेंगे। और दिखाई बात को सुन के जो सारे जो लोग होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान हो चुके होते हैं। और उसके साथ ही आज का जो हमारा डेट एंड लाइफ का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 3 था वो यहीं पर एंड हो जाता है। यदि आपको ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो एक बार लाइक को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग ऐसे न्यू एपिसोड आपके लिए रोज लाते रहते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।